देखे हुए तुम्हें लोन दे देती है, तो तुम्हारे पास वो किस चीज को देख रहे हैं कि तुम्हें लोन आसानी के साथ मिल जाया कर रहा है। तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी कीमती दौलत जो है इस पर लोगों की नजर है, और आज दुनिया में इस लोन की बुना पर हमारी बहुत सारी माएं और बहनें उसमें डूब चुकी है और इस काम को अंजाम दे रही है। इसलिए कि मर्दों के पास सरमाया और जेवर और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसके पास पैसे हो, दौलत हो, लेकिन हमारी माएं और बहनें के पास सबसे बड़ी और कीमती दौलत जो है वो उनकी इज्जत है, उनके नामूस है। तो उन लोगों की नजर हमारी माएं और बहनों के निगाह में है, नजरों में है। इसलिए जब वो चाहते हैं कि ये अगर लोन नहीं दे पाएगी तो फिर हम उसके जिस्मों के साथ खेला करेंगे, और ये बहुत सारे लोग इस तरीके से मुलविस हैं और लोग खेल रहे हैं, और हमारी माएं और बहनें मजबूरन अपने जिस्म को उसके हवाले करने पर मजबूर हो रही है। ये दीदी लोन की कबाहत है जो दुनिया में हम देख रहे हैं। हजारों और लाखों वाकयात ऐसे पेश आ रहे हैं। उनसे बचने के लिए जरूरत है कि हम इसी लोन से मुकम्मल तौर पर हम बच जाएं और उससे बचने की फिक्र करें। और ये माल जो है ये हराम माल है। सूद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हराम है तो वो सूद वाली आमदनी है। सूद वाली आमदनी से बढ़कर के और कोई माल हराम नहीं है ज्यादा। हर एक माल जितने भी गलत तरीके से आए, चाहे लॉटरी का हो, जुए का हो या सट्टे का हो, या कोई भी माल इस तरीके से किसी से छीन करके लिया हो, ये सब हराम माल है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई हराम माल है तो वो सूद वाला माल है, जिसमें हमारी माएं और बहनें भी मुलव्वस होती हुई नजर आ रही है और आ चुकी है बहुत सारी। और जरा सुन लें कि अगर कोई सूद लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला उसके साथ क्या होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ क्या हश्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरी माएं और बहनें, तुम तो नाजुक हुआ करती है, तुम तो एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारे अगर बदन में छोटा सा कांटा चुभ जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अजाब जिक्र फरमाए हैं उसको कैसे बर्दाश्त कर पाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरत है कि तुम खुद भी सूद से बचो, अपने शोहरों से नाजायज फरमाइशें ना करो ताकि वो भी सूद से बच सके। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम दुनिया में आए हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, तो इबादतों के लिए हमें रिस्क हलाल और पाकीज़ा रिस्क को अपनाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अगर कोई सूद लेता है तो इसका हश्र क्या होगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, ए ईमान वाली मेरी माएं और बहनें अल्लाह से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरो ए ईमान वालो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और सूदी लेन देन को छोड़ दो, सूदी कारोबार को छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो। अगर हम मुसलमान हैं, वाक़ियतन मुसलमान हैं, और अल्लाह का शुक्र है और इस पर फख्र है कि हम सब मुसलमान माएं और बहनें हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो तो सबसे पहला काम तुम्हें यह करना होगा कि सूद को छोड़ दो। अगर सूद को छोड़ देंगे तो फिर हम पक्के मोमिन होंगे, और अगर सूद में मुलविस रहेंगे तो फिर पक्के मोमिन नहीं बन सकते हैं। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया है, जिसको एक साहिब ईमान या कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर तुम सूद लेने देने से बाज नहीं आओगे तो फिर याद रखो तुमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग का ऐलान कर चुके हो। जंग तो जानती है, किसी से लड़ाई करने का ऐलान कर दे। अगर हम कहें कि हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, किसी से लड़ाई का इरादा कर ले, तो अगर सामने वाला मजबूत है तो फिर उसके बाद जो, अगर हम मजबूत हैं तो सामने वाला डर जाता है, अगर सामने वाला मजबूत है तो हम डर जाते हैं। लेकिन यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई सूद को लेता है, खाता है, या सूदी कारोबार को करता है, या दीदी लोन को लेता है या लेती है, तो फिर वो क्या कर रही है और वो क्या कर रहे हैं जो सूद ले रहे हैं और दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे साथ
اور میرے نبی کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے, وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں, کتنی بڑی قباحت ہے. اور جب یہ آیت کریمہ اور جب سود کو حرام کر دیا گیا, صحابہ کرام صحابیات ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کریں, ان کے مطابق زندگی گزاریں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب سنا کہ سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے, سود حرام ہو گیا ہے, تو صحابہ کرام کا عمل کیا ہوا تھا؟ اسی عمل کے مطابق جب تک ہم زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سود کے حرام ہونے پر اعلان کرنے کے لیے ارادہ فرمایا, اس وقت ان کے چچا ہیں, اپنے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, ان کے پاس تجارت کے غرض سے اور تجارت کے طریقے سے سودی پیسے کروڑوں میں آنے والے تھے. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جب سود کو حرام قرار دیا گیا, جب سود کا اعلان کرنے والے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس وقت ان کے اپنے چچا آئے اور چچا آنے کے بعد کہنے لگے, اے میرے پیارے آقا, اے میرے نبی, اے میرے بھتیجے, میرے پاس جو آج تجارت میں سے جو سود آنے والے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, بلکہ میں اس کو دین کے کاموں میں خرچ کر دوں گا. سود جو حرام ہوا ہے اس کا اعلان تھوڑا لیٹ سے کیجئے, تھوڑا دیری سے کیجئے تاکہ میرا مال آ جائے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ آج سے سود حرام ہے اور ہر طریقے کے سود حرام ہے, اور میں انہی حرام سود کے حرام میں سے سب سے پہلے اگر کسی کا سود میں حرام کہتا ہوں تو وہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کو حرام کہتا ہوں. یعنی سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سودی والے مال کو سب سے پہلے حرام کر دیا. وہیں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مال کو لینے سے انکار کر دیا, اس لیے کہ اب سود ہمارے لیے لینا دینا ناجائز ہے, اس لیے اب ہم سود کو نہیں لے سکتے ہیں. کتنی بڑی قباحت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سود کا لین دین کرتا ہے تو صرف سود کا لینے والا اور کھانے والا ہی گنہگار نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ 4 آدمی گنہگار ہوں گے اور چاروں کے چاروں ایک ہی برابر ہوں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں پر لعنت اللہ رب العزت نے بھیجی ہے, 4 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. سود کا لینے والا, دوسرا جو سود کو کھاتا ہے, سود کا دینے والا, اور سود کا لینے والا, اور سود کا لکھنے والا, اور چوتھا جو ہے سود میں گواہ بننے والا کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ میں یہ سود یہ ادا کر دے گا, اسے دے دیجئے. یعنی 4 آدمی اگر کوئی سود کے کاروبار کو کرتا ہے تو 4 آدمی پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے, اور 4 آدمی پر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے. سود کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے, خود بھی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے شوہروں کو بھی بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر جنت اور جہنم کو اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا. اسی جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جس کا پیٹ بالکل ہانڈی کی طرح پھول چکا تھا, بہت بڑا ہو چکا تھا, اور اس میں دیکھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو گھوم رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں سانپ اور بچھو ہے, بلکہ آئینے کی طرح, شیشے کی طرح اس کے پیٹ کا نظارہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ سانپ اور بچھو ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, اس پر یہ عذاب کیوں مسلط ہے؟
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लोग दुनिया में सूद खाया करते थे, हराम माल खाया करते थे, जिसकी बिना पर उन्हें ये सजा मिल रही है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हिफाजत फरमाए जहन्नम से, और जहन्नम में भी जाने के बाद हमारे साथ सांप और बिच्छू मुसल्लत हो जाए। आज अगर हमें चूंटी काट ले तो बर्दाश्त नहीं है, जहन्नम के सांप और बिच्छू के दर्द को, जहर को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हराम माल से और सूद के इस कबीह चीज से खुद भी बचें, अपने मोहल्ले वाले माँ और बहनों को, बेटियों को बचाएं, और इसकी फिक्र हम खुद भी करें, इसलिए कि तबलीग का हुक्म हर एक के जिम्मे में है। हमारी माँ और बहनें भी तबलीग करें और लोगों को इसकी बुराई से बचाएं, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम तमाम लोगों को इससे, इस गुनाह से बचाने की फिक्र करें, और इसी फिक्र को लेकर के हम यहां आए हुए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी कबीह चीज है अगर कोई सूदी कारोबार को करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सूद के बहुत सारे दर्जे हैं और बहुत सारे उसके तरतीब है, दर्जे हैं, लेकिन सबसे छोटा दर्जा यह है कि वो अपने मां के साथ मुंह को काला करता है। अगर कोई बर्दाश्त कर सकता है कि अपने बेटे के साथ गलत काम करवाए, अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो सूद से हमें बचना होगा। ये इतनी कबीह चीज है, इतनी खराब चीज है कि अगर कोई सूद के काम को करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बहुत सारे दर्जे हैं, लेकिन सबसे अदना दर्जा यह है कि वो अपने मां के साथ या अपने बेटे के साथ अपने मुंह को काला करवाए। कोई ये नहीं चाहता, मुसलमान सोच नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई सूद वाला काम करता है, गोया उसने वो ये कर रहा है, इससे हमें बचने की जरूरत है। एक रिवायत में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई सूद का 1 रुपया 1 दिरहम को खाता है, गोया वो 36 मर्तबा किसी गैर औरत के साथ या किसी गैर मर्द के साथ अपने मुंह को काला कर रही है या मुंह को काला करवा रहा है। अगर 1 रुपया कोई सूद का खाता है तो इसका ये गुनाह है, गोया कि वो अपने 36 मर्तबा गुनाह में मुलविस हो रहा है, अपने जिस्म को बेच रहा है। हम में से कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस कबीह फैल से और इस कबीह काम से जो दीदी लॉन में हम मुलविस हैं, अगर हम नहीं हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो इसमें मुलविस हैं उसके लिए जरूरत इस बात की है कि वो अपने इस काम को छोड़ दें, और इस काम को छोड़ने के बाद फिर अपने मोहल्ले वालों को, और जो इसमें मुलविस होने जा रहे हैं, जो इसको वरगला रहे हैं कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ, इतना लोन मिलेगा, फिर हमें इतना इतना देना है, अगर इस काम को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत बर्बादी के दिन आने वाले हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी सूद के कारोबार करने वाला तबाह बर्बाद रहता है, और दुनिया से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत के खुशबू तक नजर नहीं आने देंगे, खुशबू तक उसे सुंघाएंगे नहीं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत अता फरमाए, दुनिया में हमारी दुआएं कबूल हो और दुनिया में हमें नमाज पढ़ने में दिल लगे, तो जरूरत इस बात की है कि सूद वाले माल से